एक छोटा सा पद है, सात्वद्वीप नवखंड में, सातद्वीप नवखंड में गुरु से बरा न को करता करे जो कर न सके, गुरु करे सो हो। हरिहर आदि का ब्रह्म है, हरिहर आदि का ब्रह्म है, जगत पूज्य जो कोय सदगुरु की पूजा किए, सबकी पूजा हो। सदगुरु भगवान की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। जैसे वृक्ष के जड़ में जल सींचने से वृक्ष के पत्ते पत्ते सींचे चले जाते हैं, उसी तरह से गुरु के चरण में जो अपने प्रीति को समर्पित कर देता है, भाव को समर्पित कर देता है, दुनिया के 33 करोड़ देवताओं के चरण में समझो कि अपने आप उसका समर्पण हो जाता है। तो आइए परम पूज्य परमाराध्य महर्षि चतुरानंद परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में एक पद का निवेदन है, हमारा ही नहीं सब भक्तों का। हम अपने तरफ से तो कर ही रहे, सबके तरफ से वकालत कर रहे हैं, और परम पूज्य श्री आचार्य श्री के सामने में वकालत इसलिए करेंगे क्योंकि अपने वकालत से इन्होंने गुरु महाराज के कुप्पा घाट को बचा लिया था। परम पूज्य स्वामी जी इस मार्ग में आने से पहले वकील थे, और वकील का काम क्या होता है, जो किसी उलझन में, किसी समस्या में, जेल में फंसता हो, मुकदमे में फंसता हो, केस में फंसता हो, वकील का काम है सब समस्या से निपटा करके छुड़ा लेना। तो व्यवहारिक जगत में भी, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी दुनिया के उलझनों को सुलझाने का काम हमारे पूज्य आचार्य श्री करते रहे। और संन्यास मार्ग में जब आए, गुरु के शरण में आए, तो इस संसार रूपी जेल में, माया रूपी जेल में फंसे जीव को युक्ति दे करके भवसागर से निकालने का काम कर रहे हैं। तो आपके तरफ से मैं वकालत करूं कि ना करूं? अरे वकील का प्रमोशन होता तो जज बनता है ना, तो हमारे आचार्य श्री अब जज बन गए हैं, तो जज के सामने में कोई वकील गिर करेगा कि नहीं करेगा? तो हम वकालत करें, इजाजत है? आप लोगों के तरफ से बहस करूं? थोड़ा जोर से बोलिए। तो चलिए बहस करता हूं। गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना, गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना। गुरुदेव से प्रार्थना है कि हम भक्तों के ऊपर हमेशा दया बना के रखिएगा, आशीर्वाद बना के रखिएगा। वकालत है सब लोगों की, वकालत मैं कर रहा हूँ। गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना। आप लोग हल्की हल्की ताली बजाइए, हल्का हल्का, हो सके तो पीछे पीछे गुनगुनाइए। 2 मिनट के खातिर इस स्थान को महर्षि में ही धाम मनियारपुर बना दीजिए। 2 मिनट के खातिर इस धाम को अयोध्या और वृंदावन बनाइए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम शोर बाजार के प्रति खेत में बैठे हुए, आपको लगना चाहिए कि मैं गुरु महाराज के गोद में बैठा हुआ हूँ। गुनगुनाइए मस्ती से झूमते हुए, गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना। पावन पतित सा नाता मुझसे निभाना, पावन पतित सा नाता मुझसे निभाना। मुझ दुखियारी को
भूल न जाना। गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना। गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना। पावन पतित सा नाता मुझसे निभाना। पावन पतित सा नाता मुझसे निभाना। मुझ दुखियारी को भूल न जाना। गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना। पहली कड़ी का निवेदन है। गहरी नदिया दूर किनारा, शीघ्र ही आके गुरुवर दे दो सहारा। गहरी नदिया दूर किनारा, शीघ्र ही आके गुरुवर दे दो सहारा। शरण परा हूँ मैं, मत ठुकराना। गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना। गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना। पावन पतित सा नाता मुझसे निभाना। पावन पतित सा नाता मुझसे निभाना। मुझ दुखियारी को भूल न जाना। गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना। अंतिम कड़ी है इसकी, थोड़ा मस्ती से लीजिए। भूखा गए हैं क्या आप लोग? थोड़ा आनंद के साथ। इस तरह से मुंह लटका कर कोई श्मशान घाट में बैठता है। सत्संग में बैठने आए तो श्मशान घाट की तरह मत बैठिए, एकदम गुलाब की तरह खिल जाइए। अंतिम कड़ी इसकी। बीच भंवर में नैया आके फंसी है, शीघ्र ही आओ गुरुवर अर्जी आपसे है। गुरुदेव भंवर में नैया आके फंसी है, शीघ्र ही आओ गुरुवर अर्जी आपसे है। बीच भंवर में मुझे मत छोड़ जाना। गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना। ताली जोर से बजाइए। मुझ पे दया तू रखना। पावन पतित सा नाता मुझसे निभाना। पावन पतित सा नाता मुझसे निभाना। मुझ दुखियारी को भूल न जाना। गुरुदेव
गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना, मुझ पे दया तू रखना, मुझ पे दया तू रखना। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।